When we started our family life, we had very limited income. जब हमने अपने परिवार के जीवन की शुरुआत की तो हमारे पास बहुत ही कम तनख्वाह थी, But those periods were really good. पर वो जो समय थे वो सचमुच बहुत अच्छे थे। Yeah, those are the time we learned, and the Lord taught us many lessons, very useful. क्योंकि वो एक ऐसा समय था जहां हमने बहुत सारी बातें सीखी और परमेश्वर ने बहुत ही उपयोगी पाठ हमें सिखाए। Every month we had to be very careful with the income. हर महीने हमें अपने तनख्वाह के साथ बहुत ज्यादा सावधान होना पड़ता था। We were not able to do all that we desired to do. जो कुछ हमारे मन में इच्छा थी करने की वो सारी बातें हम कर नहीं पाते थे। We cannot give our children all we wanted to give them and they wanted to receive. हम अपने बच्चों को वो सारी बातें नहीं दे पा रहे थे जो हम चाहते थे कि उन्हें दे, या हमारे बच्चे चाहते थे कि वो स्वीकार करें। But those were blessed time when we could see God's loving kindness in our lives. पर वो एक बड़ा धन्य समय था जहां हम प्रभु की कृपा को अपने जीवन में देख पाए। One of the precious lesson we learned is to live within the income which the Lord allowed. एक बहुत ही बहुमूल्य पाठ जो हमने तब सीखा वो ये था कि जिस तनख्वाह की प्रभु ने हमें अनुमति दी है उसी तनख्वाह के अंदर अपने जीवन को बिताना। Very often we did, when the salary comes, I will put the money in my hand, and I ask my wife also to keep hand over it, and we both would pray, bless, and give thanks to God. कई बार जब मेरी तनख्वाह होती थी तो मैं उस पैसे को लाता था, अपने हाथ में रखता था, अपने पत्नी को भी कहता था उस पर हाथ रखने के लिए, और हम प्रार्थना करते थे, धन्यवाद देते थे उसके लिए कि प्रभु उसको आशीष दे। And we ask God to give wisdom to spend it well. और परमेश्वर से हम चाहते थे कि बुद्धि को मांगते थे कि हम उसको अच्छे से उस पैसे का खर्च कर पाए। And I am very grateful that my wife also was very supportive without any unnecessary demands on money. और मैं बहुत धन्यवादी हूं कि मेरे पत्नी ने भी इस बात में बहुत मेरा सहयोग दिया और उसने कोई ऐसे ज्यादा मांगे नहीं रखी पैसे के विषय में। So I learned the value of money. I could learn to be compassionate with the people who have shortage of money. और इसलिए पैसे के साथ सावधान होना मैं सीखा, और जो लोगों के पास कम पैसा होता है उनके विषय में भी एक सहानुभूति मेरे मन में आ गई। One great lesson I learned during that time is the lesson to be content with what God gave me. एक बहुत बड़ा पाठ जो मैंने उस समय सीखा वो ये था कि जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया है उसी में संतुष्ट होना। Whatever the Lord has given at that time, instead of complaining, murmuring, or comparing with others, I was so grateful with whatever I had. जो कुछ प्रभु ने मुझे दिया था उस समय, इसके बजाय कि मैं शिकायत करूं, तकरार करूं, दूसरे लोगों से उसकी तुलना करूं, जो कुछ मुझे मिलता है उसी में मैं धन्यवादी रहूं। We read a verse from Philippians chapter 4 verse 13. फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसके 13वें वचन में हम एक वचन पढ़ते हैं। I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. मसीह जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। We quote this verse often in many situations in our life. हमारे जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में हम इस वचन को कई बार कहते हैं। Very often, I myself had done, very often I proclaimed this, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. मैंने खुद इस वचन को कई बार इस पर दावा किया है कि मैं सारी बातें कर सकता हूँ मसीह यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है। But it's good to know in what context Paul wrote that. पर यह जानना एक अच्छी बात है कि किस संदर्भ में पौलुस ने यह बात लिखी। For which we should read the previous verse, Philippians 4:12. उसके लिए हमें इसके पिछला वचन पढ़ना है जो है फिलिपियों 4 उसका 12। I know how to get along with the humble means. मैं दीन होना भी जानता हूँ, And I also know how to live in prosperity. और बढ़ना भी जानता हूँ। या इंग्लिश में उसका अर्थ है कि जब मेरे पास ज्यादा पैसा है उसके साथ कैसे जीना वो भी मैं जानता हूँ। So it is in this area, regarding this, Paul is telling, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me.
और इस संदर्भ में इस क्षेत्र में पौलुस कह रहा है कि मसीह जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। Meaning, Jesus will teach me, help me to get along with the humble means. मतलब यीशु मसीह है जो मुझे सिखाएगा और मेरी सहायता करेगा कि जब बहुत कम पैसा है उसमें कैसे मैं अपना गुजारा करूं। When I have more in my hand, also Jesus will teach, and I need to learn from Jesus how I should remain humble. और जब मेरे हाथों में ज्यादा भी हो तो यीशु मसीह मुझे सिखाएगा और मेरी ये जरूरत है ये सीखना कि कैसे मैं नम्र बनूं। In any in any and every circumstance, I have learned the secret of being filled and going hungry. हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। So yeah, Paul is saying here about a learning. पौलुस यहाँ कह रहा है एक सीखने के विषय में। He did not have it naturally. That is something which he learned over a period of time. ये स्वाभाविक तौर पर उसके पास नहीं था, कुछ समय के बाद उसने इन बातों को सीखा। Or that is something which the Lord taught him over a period of time. या हम कह सकते हैं कि कुछ समय में प्रभु ने उसको ये बातें सिखाई। In any and every circumstances, he learned. कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उसने सीखा। And he is speaking, using the word secret. और वो यहाँ इस शब्द का इस्तेमाल करता है गुप्त में। Secret of being filled and going hungry. या वो कहता है मैं इस रहस्य को सीख गया हूँ, भूखा रहना और तृप्त होना। So that is something which we all can progressively learn in our own lives, all through our life, learning the secret of being filled and going hungry. और इंग्लिश में रहस्य इस शब्द का इस्तेमाल किया गया और ये एक ऐसा कुछ है जो हम सब सीख सकते हैं अपने जीवन में कि भूखा रहना और बढ़ते घटते के समय कैसे रहना, उसका रहस्य हम सीख लें। Both of having abundance and suffering need. जब हमारे पास बहुत कुछ है और जब हमारे पास बहुत कम है। As God's children, we need to learn this both sides of our life. हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें हमारे जीवन के इन दोनों पहलुओं को सीखना है। When there can be times of shortage or tight situations, ऐसे समय हो सकता है जब हमारे पास बहुत कम है और बहुत कठिन परिस्थिति है। and Lord is watching us, our attitudes, our stewardship of what is entrusted to us at that time. और प्रभु तब देख रहा है कि हम हमारा रवैया कैसा है, हमारा मनोभाव कैसा है और कैसे जो बातें हमें सौंपी गई है उससे हम उसको कैसे हम सही से इस्तेमाल करते हैं। Yeah, and more than anything, the Lord is personally interested to teach us. और किसी भी बात से ज्यादा हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है कि वो व्यक्तिगत तौर पर हमें सिखाए। And in the same way, when we have more or in abundance also, then we need to learn to be humble and accountable for what has given. और जब हमारे पास ज्यादा भी होता है, हमें सीखना है कैसे उसका इस्तेमाल करें और हम बिल्कुल जवाबदेह हो उस ज्यादा के लिए जो हमें मिला है। Hebrews chapter 13 verse 5. इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय और 5वां वचन। It reads that make sure that your character is free from the love of money. यहाँ लिखा है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। These are something which we need to remind each other over and over and over and over again. ये ऐसी बातें हैं जो हमें बार बार अपने आप को याद दिलानी है। Here we hear that love of money is like an onion, peeling the onion. और हम सुनते हैं कि पैसे का प्रेम बिल्कुल ये एक प्याज के समान है, जैसे हम प्याज को छीलते हैं। When we remove one layer, we can find another layer underneath. अगर हम एक छिलका निकाल दे तो उसके नीचे हम दूसरा छिलका पाते हैं। So we should continue to progress according to the light God gives us. और जो ज्योति परमेश्वर हमें देता है उस प्रकाश के अनुसार हमें विकसित होना है, उन्नति करनी है। Our aim should be that our character is completely free from the love of money. हमारा निशाना ये होना चाहिए कि हमारा जो चरित्र है पैसे के प्रेम से पूर्ण स्वरूप से मुक्ति पाए, छुटकारा पाए। Or the hold money has over our life. या पैसा जो हमारे जीवन पर एक पकड़ बनाकर रखता है, काबू करता है, उससे हम छुटकारा पाए। You know, Jesus compared, you'll love and serve either money or God.
आप जानते हो कि यीशु मसीह ने ये तुलना की थी, या तो आप पैसे से प्रेम करके उसकी सेवा कर सकते हो, या परमेश्वर की सेवा और उससे प्रेम कर सकते हो। Yeah, there also one thing written is being content with what you have. और वहां भी यही लिखा है कि जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट होना। And I remember a period years this word was so powerfully ringing in my heart. मुझे याद है काफी समय तक ये वचन बहुत सामर्थ से मेरे कानों में बार बार आता था, And that the Holy Spirit would encourage and challenge to learn to be content with what I have. और पवित्र आत्मा मुझे प्रोत्साहित करता था और चुनौती देता था कि जो कुछ मेरे साथ है, मेरे पास है, उसी में मैं संतुष्ट रहूं। Never comparing what I have with other brothers and sisters in the church. जो मेरे पास है उसकी तुलना मैं कभी और भाइयों बहनों के साथ न करूं जो कलीसिया में है। God in His sovereignty has given me something at a particular point of time, and I should respect it and I should be content and happy for it. परमेश्वर ने अपनी सर्वसत्ता में एक समय मुझे विशेष कुछ दिया है और मुझे उसके लिए धन्यवादी होना है और उसी में संतुष्ट भी होना है। And I remember during that time, my salary was very small. और मुझे वो समय याद है जब मेरी तनख्वाह बहुत कम थी, बहुत छोटी थी। And but I was so grateful for that my little salary. पर वो जो कम तनख्वाह मुझे मिलती थी उसके लिए मैं बहुत आभारी था। And every month, God would give grace to divide it and meet all the needs, और हर महीने प्रभु मुझे अनुग्रह देता था कि उस तनख्वाह को बिल्कुल सही तरीके से विभाजित करके मेरी सारी जरूरतों को मैं पूरा कर पाता था। including supporting my parents. और मेरे माता पिता को भी मुझे उनमें उसी में संभालना था। And there was never a shortage. और कभी उन दिनों में कोई कमी नहीं थी। When somebody is asking if I have money, I would normally reply, I have enough and more. अगर कोई मुझसे ये प्रश्न करता था कि क्या तुम्हारे पास पैसा है, तो मैं कहता था मेरे पास पर्याप्त और पर्याप्त से थोड़ा अधिक है। And I learned this lesson of contentment from my heart, so that sometimes this thought would naturally will come into my, I am the highest paid person in Mumbai. और इस संतुष्ट होने के हृदय को इस संतुष्ट होने के पाठ को मैंने बिल्कुल अपने हृदय से सीख लिया। यहाँ तक कि कभी-कभी ये विचार मेरे मन में आता था कि पूरे मुंबई शहर में सबसे अधिक पैसा कमाने वाला मैं ही हूँ। That much contentment and gratitude and happiness was there with whatever God had given. उतना मेरे हृदय में एक संतुष्ट में था और एक धन्यवादी था जो परमेश्वर ने मुझे दिया था उससे। One of the useful lessons I learned during that period was from Brother Sack during several years back. If you have problem with the budgeting, your monthly income divide with the 4, and each week spend that 1/4. That was very helpful for me. और एक बहुत अच्छी सलाह जो मुझे मिली वो थी भाई जैक से उन दिनों में। और भाई जैक ये कहते थे, अगर अपनी तनख्वाह में आपको गुजारा करना मुश्किल हो रहा है तो अपनी तनख्वाह को बिल्कुल 4 हिस्सों में बांट दो और हर हफ्ते उसका एक हिस्सा इस्तेमाल करो। This Hebrews chapter 13 verse says that God said, I will never desert you, nor will I ever forsake you. और इब्रानियों की पत्री में यही वचन 5वां वचन 13 अध्याय का कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। Meaning such a life of contentment in the situation which God has placed, we are not striving with our own ability. मतलब ऐसे तृप्त होने का, ऐसे संतुष्ट होने का जीवन जहां हम अपनी क्षमता से संघर्ष करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे। This is something which God is so eager to be with us and help us in such situations. ये ऐसा कुछ है जहां परमेश्वर खुद हमारे साथ होना चाहता है और ऐसे परिस्थितियों में हमारी सहायता करना चाहता है। In other words, it is God who is interested to do that work of contentment in our life. दूसरे शब्दों में वो परमेश्वर है जो संतुष्ट होने का काम हमारे जीवनों में करेगा। The Lord is my helper, I will not be afraid. छठा वचन, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। There is another verse which really helped me. That is in 1 Timothy chapter 6 verse 6. एक और वचन है जिसने मेरी सहायता की, वो है पहला तिमुथियुस उसका 6वां अध्याय उसका 6वां वचन। Godliness actually is a means of great gain
when it is accompanied by contentment. संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। So we are all in the church, we are all encouraged to pursue godliness. और हम सब जो कलीसिया में है हमें ये प्रोत्साहन मिलता है कि हम भक्ति या ईश्वरीयता के पीछे खोजी हो। And this word says that godliness is a great gain when it is accompanied by contentment. और ये वचन कहता है कि भक्ति या ईश्वरीय होना ये एक बड़ी कमाई या बड़ा लाभ है तब जब वो संतोष के साथ अगर हमारे पास वो है तो। Yeah, in other words, godliness and contentment goes hand in hand. दूसरे शब्दों में ईश्वरीय होना और संतुष्ट होना ये एक साथ हाथ हाथ मिलाकर जाते हैं। Then it becomes a great gain. फिर वो एक बड़ी कमाई या बड़ा लाभ बन जाता है। So God really wants to help each one of us in this area. और परमेश्वर सचमुच हम में से हर एक की सहायता करना चाहता है इस क्षेत्र में। As we are pursuing godliness, God also wants us to teach this principle of contentment. जैसे हम भक्ति या ईश्वरीयता के पीछे खोजी है, परमेश्वर हमें इस संतुष्ट होने के सिद्धांत को भी सिखाना चाहता है। And gratefulness for what God has given to us at a particular point of time. और आभारी होना या कृतज्ञ होना उन बातों के लिए जो परमेश्वर ने किसी विशेष समय पर हमें दी है। So if you are grateful to God, we will be careful. We'll be in managing those things God has entrusted to us. और अगर हम धन्यवादी है तो फिर जो बातें परमेश्वर ने हमें सौंपी है उनका इस्तेमाल करने में भी हम बहुत सावधान होंगे। Next verse says, we have brought nothing into this world, we cannot take anything out also. अगला वचन कहता है क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। And if we have food and covering, with this we shall be content. और यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। So this contentment is a very important thing which God wants to teach us. और ये तृप्त होना, संतोष करना ये बहुत जरूरी बात है जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। And God is so eager to help us in this area more than anything. और परमेश्वर इतना उत्सुक है हमें इस क्षेत्र में बहुत हमारी सहायता करने के लिए। And following verse says that those who want to get rich fall into temptation and a snare and many foolish and harmful desires which plunge men into ruin and destruction. और अगला वचन कहता है पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। And love of money is a root of all sorts of evil. क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। This is a very amazing scripture. ये एक अद्भुत ऐसा वचन है। Very hard for us to understand. और इसको समझना बड़ा कठिन है। How can love of money is the root of all sorts of evil? रुपए का लोभ या पैसे का प्रेम कैसे सब प्रकार की बुराइयों का जड़ हो सकता है? We sometimes think that only rich people have the problem of love of money. कभी-कभी हम सोचते हैं कि जो अमीर लोग हैं बस उन्हीं के पास पैसे के प्रेम की समस्या हो सकती है। The truth is, even a beggar on the road, he also loves money. पर सच्चाई तो ये है एक रास्ते पर जो भिखारी होता है वो भी पैसे से प्रेम करता है। So it is not a question of whether we have more or less. It's a question of our attachment to money. और प्रश्न ये नहीं है कि हमारे पास ज्यादा है या कम है, प्रश्न है पैसे के साथ हमारा कितना लगाव है। And it says that those who have wandered away from, those who are longing for it have wandered away from the faith. और यहाँ लिखा है उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से वो भटक गए हैं। And they have pierced themselves with many griefs. और उन्होंने अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। So I really imagine when I read this verse, somebody falling on a sharp, something like a spear, and piercing themselves. और जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं तो मुझे हमेशा यही याद आता है कि मानो कोई किसी नोकीली चीज पर गिर के अपने आप को चोट पहुंचा रहा है। So love of money is driving our life. If you value money, if you value money more than God and God's purposes, that is a danger of where we'll reach.
और अगर पैसे का प्रेम हमारे जीवन को चला रहा है और अगर हम पैसे की कीमत और मूल्य परमेश्वर से और परमेश्वर के उद्देश्यों से अधिक करते हैं, तो ये वो अंत है जिसके ओर हम पहुंच जाएंगे। And verse 11 says that flee from these things. और 11वां वचन कहता है कि इन बातों से भाग। There are very few things where the scripture commands us to flee. बाइबल में बहुत कम बातें हैं जहां लिखा गया है कि हमें भागना है, दौड़ना है उस चीज से। Yeah, one of such a thing is love of money. और इन छोटी कम बातों में से एक है पैसे का प्रेम। And in the same chapter, verse 17 also, और उसी अध्याय में 17 वचन में भी which says that our trust should never be on the uncertainty of riches. और उस वचन में लिखा है कि हमारा जो भरोसा है चंचल धन पर नहीं होना चाहिए। This should be our longing in every day in our lives. हर दिन हमारे जीवन में यही लालसा होनी चाहिए। Whether we are less or more, we should never allow our unknowingly our trust on our whatever we have, the money we have. हमारे पास कम हो या ज्यादा हो, हमें कभी भी न जानते हुए भी अपना भरोसा अपने पैसे पर नहीं होना चाहिए जो हमारे पास है। Our trust should be in the loving Father who richly gives us all things to enjoy. हमारा भरोसा अपने स्वर्गीय पिता में होना चाहिए जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। That is something we should sincerely desire from our heart. और ये एक ऐसी बात है जिसको पूरे ईमानदारी से हमारे हृदय से हमारी ये लालसा होनी चाहिए। God will help us in that area. परमेश्वर इस क्षेत्र में हमारी सहायता भी करेगा। So what encourages me is in all this area, it is not our own trying to improve our own situation. और जिस बात ने मुझे प्रोत्साहन दिया वो ये था कि इन सारी बातों में ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। We are seeing an active interest of God to help us in these areas. हम देखते हैं कैसे परमेश्वर खुद उत्सुक है और उसकी दिलचस्पी इन क्षेत्रों में हमारी सहायता करने के लिए। One of the blessed possibility God has kept for us is to pursue a life free from debt. एक बहुत ही धन्य संभावना जो परमेश्वर ने हम में से हर एक के लिए रखी है वो ये है कि हम एक ऐसा जीवन बिता सकते हैं जो सारे कर्जे से बिल्कुल मुक्त हो। It is a blessed thing to have a goal in our life. It may take some time, that is fine, but our aim should be to have a life free from debt. ये बहुत एक धन्य बात है कि हमारे पास एक ऐसा जीवन हो, भले ही उस जीवन तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा समय लगे, पर एक ऐसा जीवन जहां हम सारे कर्जे से मुक्त है। Recently, one of the brothers came to me and he was so excited, and I asked him what is the reason. और हाल ही में एक भाई मेरे पास आए और वो बहुत ज्यादा उत्साही दिख रहे थे और मैंने पूछा उनसे कि कारण क्या है। He said, brother, in the next 2-3 months, I am going to be completely free from all my debts. और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई अगले 2-3 महीने में मेरे सारे कर्जे से मैं छूट जाऊंगा। In last few years, I was so eagerly, with all my heart, I was trying to clear my debts. So I am about to reach there. I am so happy to and excited about it. He was saying. और पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत कोशिश की है मेरे सारे कर्जों को चुकाने के लिए और कुछ ही दिनों में मेरा सारा कर्जा चुकता हो जाएगा और मैं बहुत उसके लिए खुश हूं और उत्साही हूं। So that really encouraged me. Some of the people are working in their lives and we can see the result. और मुझे इस बात ने बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया कि कुछ लोग इस क्षेत्र में अपने जीवन में काम कर रहे हैं और हम उसके परिणाम भी देख पा रहे हैं। It makes them happy. वो उनको ज्यादा खुश बना देता है। Another brother was telling me he uses his credit card very carefully, and he use that credit card only if he has already money in his bank to pay back. दूसरे एक भाई मुझे बता रहे थे कि वो अपने क्रेडिट कार्ड को बहुत ज्यादा संभाल के इस्तेमाल करते हैं और वो इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तभी करते हैं अगर उनके बैंक में पर्याप्त पैसा हो, वो पैसा पहले से ही चुकाने के लिए। He said he is using that credit card for some points or some purpose, but he never spend it if he doesn't have money already in hand to pay back. और उन्होंने बताया कि वो उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं कुछ पॉइंट्स कमाने के लिए, पर उसका क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल वो कभी ऐसा नहीं करते कि जो पैसा उनके पास नहीं है उसको वो खर्च करें। In early in the Old Testament time, God made a promise to Israel that they shall not lend to many, they shall
they shall lend to many nations and they shall not borrow. शुरुआत में परमेश्वर ने इस्राएली लोगों से एक वायदा किया था कि वो कई देशों को उधार देंगे, बल्कि किसी से भी पैसा वो उधार लेंगे नहीं। That is in Deuteronomy chapter 28 verse 12. वो है व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय और उसका 11वां वचन। So that is a blessed promise which God gave to his people. और ये बहुत एक धन्य वायदा है जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया था। So when I read this what I remember, this is a promise which God made it to them. और जब मैंने उसको पढ़ा, इस पर मनन किया, तो ये बात मेरे मन में आई कि ये एक वायदा है जो परमेश्वर ने उसके लोगों से किया था। Meaning it was an initiative from God's side. इसका मतलब यहाँ परमेश्वर ने खुद उस बात की जिम्मेदारी ली थी। God was so interested to work in their lives and free from all their debts. परमेश्वर ने खुद इतनी रुचि ली, इतनी दिलचस्पी ली कि उनके जीवन में इस प्रकार काम करे कि उनको सारे कर्जे से वो मुक्त कर दे। And to make them people to lend to others instead of people who borrow from others. और वो उनको ऐसे लोग बनाए जो दूसरों से लेने के बजाय दूसरों को देते रहेंगे। So I was so encouraged to see that initiative from God's side. और मैं बहुत प्रोत्साहित हुआ ये देखकर कि पहला कदम यहाँ परमेश्वर ले रहा है। So it is not given as a heavy, impossible command. और ऐसा नहीं कि ये बहुत ही कठिन, कठोर और असंभव आज्ञा के तौर पर परमेश्वर ने इसको नहीं कहा। Yeah, it is given as a promise and a command. ये तो एक वायदा और एक आज्ञा के तौर पर प्रभु ने दिया। If they had a will, if they had obeyed God, that possibility was God would really help them to free them from any debt. अगर उनकी इच्छा थी, अगर वो आज्ञा मानने को तैयार थे, तो परमेश्वर की जिम्मेदारी थी कि उनको हर एक कर्जे से वो मुक्त करे। We also see a supernatural incident by providing a widow's jars filled with oil. और हम एक अलौकिक घटना को भी देखते हैं जहां एक विधवा के सारे बर्तन तेल से भर गए। During the time of Elisha. एलिशा के समय। So after filling all the empty vessels with oil, और सारे खाली बर्तन तेल से भरने के बाद Elisha told that widow, you go and sell this oil now. एलिशा ने उस विधवा से कहा कि जाकर इस तेल को तू बेच। And with that money, first you clear your debts. और उसने कहा उस पैसे के साथ पहले तेरे कर्जे को तेरे ऋण को तू भर दे। And then with the rest of the money you live. और फिर जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह कर। So we can see here the priority of clearing debts even suggested by God. और हम यहाँ देख सकते हैं कि कर्जे चुकता करने की जो प्राथमिकता है, जो खुद परमेश्वर यहाँ बता रहा है। And God miraculously helped that woman to clear her debts. और परमेश्वर ने बिल्कुल चमत्कारी रूप से सहायता की उस स्त्री की उन सारे कर्जे को चुकाने में। So if you understand God's ways, if you have desire, God can help each one of us progressively. और अगर हम परमेश्वर के मार्गों को समझे और हमारे अंदर वो इच्छा हो, तो परमेश्वर हम में से हर एक की धीरे-धीरे बढ़ते क्रम में सहायता कर सकता है। If you are sincere, if you have a desire, God can help all of us. अगर हम ईमानदार हैं, अगर हमारे अंदर एक इच्छा है, तो परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता कर सकता है। God's priorities are same even today. परमेश्वर की प्राथमिकताएं आज भी वही है। And God can do little miracles in every one of us lives. और परमेश्वर ऐसे चमत्कार हम में से हर एक के जीवन में कर सकता है। If you have the priorities which God has. अगर आपकी भी वही प्राथमिकता हो जो परमेश्वर की है। We see an example in Matthew chapter 17. हम एक उदाहरण देखते हैं मत्ती उसके 17 अध्याय में। Jesus asked Peter to go to sea. यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि समुद्र में वो जाए। In Matthew 17:24 to 27. मत्ती 17 उसके 24 से लेकर 27 वचन तक। And the first fish which you catch. और पहली मछली जो तू पकड़े। And open it and the coin you find in its mouth, use it to pay a tax for both of us.
और उस मछली के मुंह खोलने पर जो सिक्का तुझे मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले वो दोनों को कर, हम दोनों का कर तू चुका। We can see the interest Jesus had uh, to pay taxes. और हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह की क्या ही दिलचस्पी थी कि अपने जो कर है, अपने जो टैक्स है, उसको वो सही से भरे। Jesus did not say, I am the Son of God, so I can avoid it. पर यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं इसलिए मैं इससे बच सकता हूं। Yeah, with a miraculous situation, he made that provision to Peter to pay that tax money. एक चमत्कार करके उसने पतरस के लिए ऐसा प्रावधान किया कि वो उस टैक्स के कर के पैसे को भर सके। So in another case, we know Jesus told that give what is Caesar's and to give to God what is God's. और दूसरे एक जगह हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने ये भी कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। So we can in all those areas what delighted my heart is the help which God was willing to give. और इन सारी घटनाओं में जिस बात से मेरा हृदय बिल्कुल आनंदित हो गया वो ये था, वो सहायता जो परमेश्वर करने के लिए तैयार है। In the same way, we read in Romans chapter 13 verse 8. वैसे ही रोमियो की पत्री उसके 13वें अध्याय के 8वें वचन में हम पढ़ते हैं, Owe nothing to anyone. किसी Owe के nothing to कर्जदार न anyone. हो, किसी बात में किसी के कर्जदार न हो। Yeah, with our own natural ability, that may not be possible. हमारे स्वाभाविक क्षमता से ये शायद संभव नहीं है, But God can support us to free us from what we owe to others. पर परमेश्वर हमारा सहयोग कर सकता है कि हम जो दूसरों के कर्जदार है उससे परमेश्वर हमें छुटकारा दिलाए। So the main thing which came to my heart is to emphasize that thought which Paul told in Philippians. और मुख्य बात जो मेरे दिल में आई वो ये थी, वो बात जो पौलुस ने कही फिलिपियों की पत्री में, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. मसीह जो मुझे सामर्थ देता है उसमें और उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। If I have a desire, God can help me. अगर मेरे पास एक इच्छा है तो परमेश्वर मेरी सहायता कर सकता है। I did not worry or take stress that and struggle in all these areas. मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं और बहुत तनाव दबाव को महसूस करने की जरूरत नहीं इन सारे क्षेत्रों में। It is a matter of in sincerity seeking God's help. बात है ईमानदारी में परमेश्वर की सहायता को खोजना। In all these words I could see how willing God is and how the initiative was coming from God's side to help us in these areas. इन सारे वचनों में मैंने देखा कि परमेश्वर खुद कितना इच्छा रखता है, कितनी लालसा रखता है और कैसे परमेश्वर पहला कदम उठाता है इन सारे क्षेत्रों में हमारी सहायता करने में। So dear brothers and sisters, may God really help us इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर सचमुच हमारी सहायता करे to work these areas by God's grace in our lives. कि इन सारे क्षेत्रों में परमेश्वर की सहायता से हम काम करें। And whatever the Lord is reminding us in the matters of money और जिन बातों में परमेश्वर हमें याद दिलाता है पैसे के मामलों में, and contentment in the place where God has placed us. और जहां कहीं परमेश्वर ने हमें रखा है उसी जगह में संतुष्ट होने के विषय में, And pursuing a life, to clear all our debts. और एक ऐसा जीवन जीने की कोशिश करना जो सारे कर्जे से मुक्त हो। Instead of being anxious or worrying, what only need to do is seek God in these areas. और चिंता करने के बजाय हमें बस यही करना है कि इन क्षेत्रों में परमेश्वर को खोजना है। I remember once when I was struggling in my own area, when I made a lot of foolish mistakes in the money matters. मुझे याद है मेरे ही विषय में एक समय जब मैं काफी क्षेत्रों में संघर्ष कर रहा था, मैंने काफी गलतियां की पैसे के मामलों में। And I was at the verge of a chaos. और मैं बहुत ही एक कठिन समस्या के बिल्कुल उसके पास खड़ा था। And one day early morning, I just cried and prayed, walked up and down the room and prayed, Lord, I don't know what to do, really help me. और एक दिन सुबह मैं बस रोकर प्रार्थना कर रहा था, रूम में चल रहा था कि प्रभु मैं नहीं जानता मुझे क्या करना है, तू मेरी सहायता कर। I confess that I made a lot of foolish things. मैंने ये बात मान ली, अंगीकार की कि प्रभु मैंने बहुत सारी मूर्ख बातें की है। Many things I did without asking you, without waiting upon you.
कई बातें मैंने की बिना तुझसे पूछे, बिना तुझ पर तेरे इंतजार किए हुए। And the Lord spoke to me, I will be your counselor. I will counsel you. और प्रभु ने मुझे कहा कि मैं तेरा सलाहकार बनूंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा You don't have to pay any consultation fees. और मेरी सलाह लेने के लिए तुझे कोई फीस नहीं भरनी पड़ेगी। So I was so happy to hear from the Lord was willing to support, willing to give us ideas and wisdom in that area. और मैं बहुत खुश था कि परमेश्वर खुद मुझे सहयोग करने के लिए तैयार था और इन क्षेत्रों में मुझे अलग अलग बातें आइडियाज देने को तैयार था, मेरी सहायता करने के लिए, सुझाव देने के लिए। If we are really seeking the Lord Himself will counsel us because He is our Father. अगर हम सचमुच परमेश्वर को खोजे तो परमेश्वर खुद हमें सलाह देगा क्योंकि वो हमारा पिता है। Amen. आमीन।